नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से भारतीय डाक विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवक के पद पर नौकरी कर रहे हैं उनकी जो अगस्त 2025 में लेटेस्ट सैलरी बनी है वो कितनी बनी है। एक और बहुत बड़ी खबर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि सभी केंद्रीय कर्मचारी का जो महंगाई भत्ता है, जो डेयरनेस अलाउंस है, उसमें 3% का यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो क्या ये सच है? अगर जीडीएस को एक्स्ट्रा 3% और मिल जाता है महंगाई भत्ता तो सैलरी धमाकेदार बढ़ेगी। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेटेस्ट अभी क्या सैलरी बनी है। बोर्ड पर ध्यान देना है, लाइक का बटन दबाएं और चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस आप सबको पता होगा भारतीय डाक विभाग में लगभग 3 लाख प्लस जीडीएस एम्प्लॉय वर्तमान में अलग अलग राज्यों के अंदर पोस्ट ऑफिसों में अपनी सेवा दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं इनकी अगस्त 2025 की सैलरी स्लिप की तो देखो काफी सारे ऐसे जीडीएस एम्प्लॉय है जो पहले से वो अभ्यर्थी थे, हमारे साथ जुड़े और वो आज नौकरी कर रहे हैं। तो उनकी जो सैलरी स्लिप है उन्होंने मुझे भेजी थी, लेकिन वो प्राइवेट होने के कारण मैं डायरेक्ट सैलरी स्लिप आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन सेम डिक्टू मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, उसी को मैं आपके लिए बता रहा हूं। साथियों, यहां पर एक और बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए यह है कि जो डीए है ना, डीए महंगाई भत्ता, ये 55% से 58% होने वाला है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए हो सकती है। इसकी हम आगे चल के चर्चा कर रहे हैं इसी वीडियो में, लेकिन पहले आपको सैलरी स्लिप बता देता हूं। बीपीएम जिसे हम ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं, देखो ये फ्रेश बीपीएम है, अभी इसकी जॉइनिंग हुई है और इसका कोई जो बेसिक पे है इसमें इंक्रीमेंट नहीं लगा है। तो जीडीएस न्यू फ्रेश जो होता है, जॉइनिंग लगभग 1 साल भी कंप्लीट नहीं होती, उनका जो बेसिक पे होता है, जो टीआरसी होता है वो 12,000 प्रति माह रुपए होता है। कितना? 12,000 रुपए। इसके अलावा इसको एक भत्ता मिलता है डीए, जिसे हम कहते हैं महंगाई भत्ता। वर्तमान में ये महंगाई भत्ता सभी सेंट्रल एम्प्लॉयज का कितना है? 55%। तो ये महंगाई भत्ता किस चीज पर डिपेंड करता है? बेसिक पे पर, यानी जितना ज्यादा बेसिक पे होगा उसी का 55% हम लगाएंगे। तो 12,000 का 55% कितना हुआ? 6,600 रुपए। ये इसको यहां पर मिला है। उसके अलावा ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, यानी जो बीपीएम होता है उसको ऑफिस, यानी कि एक तरीके से मैं कह सकता हूं रूम लेकर रहना पड़ता है इसको किराए से, 10 बाई 10 का एक रूम, उसमें ये अपनी पोस्ट ऑफिस संबंधित कार्य प्रणाली अपनाता है। तो उसके लिए इसको कुछ पैसे दिए जाते हैं, 250 रुपए प्रति माह। अब इसकी टोटल सैलरी जोड़े तो 18,850 रुपए हुआ है। ठीक है, इसमें अगर हम डिडक्शंस, कुछ चार्जेस, कुछ कटौतियां भी देखें तो वर्तमान में इसकी जीडीएस जीआईएस सेकंड के 50 रुपए की कटौती हुई है मात्र। तो नेट जो टेक होम पे, नेट जो इन एंड सैलरी आई है वो 19,358 रुपए आई है। कितनी आई है? 19,358 रुपए। अब आप बताइए, एक भारतीय डाक घर के अंदर जो जीडीएस एम्प्लॉय है उसकी सैलरी प्रति माह 19,000 रुपए है। तो ये क्या कम है या इससे काम चल सकता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे हैं भाई बीपीएम की, लेकिन ये एक ऐसा बीपीएम है जिसको 1 साल से ज्यादा नौकरी करते हो गया। इसका जो बेसिक पे है उसमें 1% का इंक्रीमेंट लग चुका है। आप समझने का प्रयास करना, यहां पर इसका जो बेसिक पे हुआ वो 12,360 रुपए। पहले कितना था? 12,000 रुपए। तो कितना बढ़ा? 360 रुपए। यानी हर साल बेसिक पे में 3% का इंक्रीमेंट होता रहता है। तो 360 रुपए प्लस उसमें आप इंक्रीमेंट लगाते रहिए 3%। अब यहां पर जैसे जैसे ये बेसिक पे बढ़ा, मैंने क्या बोला? बेसिक पे पर ही यहां पर डिपेंड करता है महंगाई भत्ता। तो अब महंगाई भत्ता कितना हो गया? 6,798 रुपए। वही 55% से वहां कितना था? 6,600 रुपए। बढ़ा है ना? क्यों बढ़ा है? क्योंकि यहां पर बेसिक पे बढ़ गया, 360 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। इसका ना ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस की वही 250 रुपए होते हैं और टोटल सैलरी हो चुकी है 19,408 रुपए। ये सैलरी इसकी हुई है। कटौती वगैरह वही 50 के समथिंग होता है। अगर हम बात करें एबीपीएम और डाक सेवक की, देखो आप सबको पता तो है ना, ग्रामीण डाक सेवक में 3 पद होते हैं। बीपीएम जिसकी अभी मैंने सैलरी स्लिप आपको बताई, दूसरा होता है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और 3rd नंबर का होता है डाक सेवक। तो दोनों की सैलरी बराबर है, इनमें अभी इंक्रीमेंट नहीं लगा है, न्यू जॉइनिंग है। तो यहां पर इनका जो बेसिक पे है ना वो 10,000 रुपए प्रति माह है। ठीक है, डायरेक्ट 2,000 रुपए कम यहां पर हो जाता है एबीपीएम और डाक सेवक का वर्सेज बीपीएम के। महंगाई भत्ता 5,500 रुपए हो गया है 55% से। साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस इसको मिलता है कितना? 180 रुपए। टोटल जोड़ ले 15,680 रुपए।
कुछ डिडक्शंस जीआईएस के 50 रुपए कट गए, नेट जो सैलरी आई है वो 15,630 रुपए, इतनी ही सैलरी है। अब एक और एबीपीएम और डाक सेवक है, इनका क्या है, सैलरी जो है ना उसमें जो बेसिक पे है उसमें इंक्रीमेंट लग चुका है, एक बार इंक्रीमेंट लगा है। तो एक बार इंक्रीमेंट कितना, 360 रुपए। अब कितना बढ़ गया बेसिक पे, 10,360 रुपए। महंगाई भत्ता हुआ 5698 रुपए, वही 55% महंगाई भत्ता। साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के 180 रुपए, टोटल 16,238 रुपए ये सैलरी हुई है। बाकी दोस्तों यहां पर चार्ज कट जाते हैं 50 रुपए, तो 16,180 रुपए इन हैंड इसके बैंक के अकाउंट में आई है। तो मैंने आपको बीपीएम नो इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट की सैलरी बताई, एबीपीएम डाक सेवक नो इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट की सैलरी बताई। ये अभी लेटेस्ट जो अगस्त माह की आई है उसकी मैं आपको बता रहा हूं। कुछ बच्चे कहेंगे क्योंकि वैज्ञानिक है, महानुभाव है, सर अभी तो अगस्त खत्म भी नहीं हुआ, आज तो जो है 31 अगस्त हुआ है और आप पहले ही सैलरी स्लिप कैसे बता रहे हो। दोस्तों जो जीडीएस होता है इसकी जो सैलरी है लगभग 25 तारीख के बाद ही बन जाती है। तो आप 25 के बाद कभी भी जो है अपनी सैलरी स्लिप निकलवा सकते हो। अब तो IT 2.0 रोल आउट के तहत भी आप अपनी घर बैठे सैलरी निकाल सकते हो, समझ रहे हो। अब मैं बात क्या कर रहा था कि जो डीए है उसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 55 से 58%। क्या ये खुशखबरी ठीक है? क्या ये खुशखबरी वास्तव में सच्चाई है? सुनो मेरे भाई, डीए में इंक्रीज लगा है 3% का, 55% से 58%। भाई पहले 55% था, अगर 3% डीए बढ़ा तो कितना हुआ, 58%। यहां पर दोस्तों ये जुलाई से और दिसंबर 2025 के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी हुई है। आप लोगों को बता दूं कि यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग यानी 7th सेंट्रल पे कमीशन की अवधि का अंतिम संशोधन है। आप सबको ये तो पता है ना कि 7वें वेतन आयोग को अब पूर्ण रूप से विराम दिया जा रहा है, ये समाप्त होने वाला है। अब 8वां वेतन आयोग आएगा 1 जनवरी 2026 से। तो यही तो बात हो रही है कि अवधि का अंतिम संशोधन है, क्योंकि इसका जो कार्यकाल है वह है 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने जा रहा है। तो ये अगर ऐसा हुआ कि 7वें वेतन आयोग का ये अंतिम संशोधन है कि डीए में 3% की वृद्धि हुई, तो वास्तव में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन साथियों ये सच्चाई है या नहीं, अभी तक ऑफिशियली कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है, तो आप ज्यादा खुशी न मनाएं, ठीक है। ये सोशल मीडिया है, इस पर ज्यादातर फेक खबरें भी आती है, तो उनसे आप लोगों को बचना है। इस प्रकार की खबरें जो वायरल हो रही है कि सभी केंद्रीय कर्मचारी जो सरकारी नौकर है उनकी महंगाई भत्ते में 3% का इंक्रीज होने वाला है, तो ऐसी खबर अभी उस पर ऑफिशियली मोहर नहीं लगी है, ये लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो भगवान करे ऐसा हो जाए और मेरे सभी उन जीडीएस एम्प्लॉइयों के महंगाई भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी तो खुशी होगी। आज जो पैसा कम लगा है, महीने में इतनी सी सैलरी आई है, इसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन कुछ बच्चे यहां पर डिमोटिवेट हो जाएंगे, सर सैलरी बहुत कम है, क्या हमारी इससे पार पड़ जाएगी। तो दोस्तों ये एक नेट सैलरी है, इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस में अदर एक्स्ट्रा काम करके भी और 1000, 2000, 3000 रुपए कमा सकते हो। नेक्स्ट 8वां वेतन आयोग आ रहा है 1 जनवरी 2026 से, तो आपकी जो सैलरी है इसमें 2 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। आप टेंशन करने का प्रयास न करें, अभी के लिए इतना ही काफी। एक काम करें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहां पर मैं सैलरी स्लिप का जो पीडीएफ है वो डाल दूंगा, वहां पर डाल सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर एक प्राइवेसी होने के कारण वो सब डालना इम्पॉसिबल है। आज के लिए इतना ही काफी। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए न्यू और बेहतरीन अपडेट जो आपके काम के हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।